हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग टू ऑल। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। मैं सोनाली सिंह आप सभी का स्वागत करती हूं अपने यूट्यूब चैनल पर। और यूपी में से एक बहुत बड़ी अपडेट आ रही है शिक्षक भर्ती प्रक्रिया के संबंध में। विस्तार से जानने के लिए वीडियो को अंत तक देखिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। करते हैं आज की वीडियो शुरू। तो थंबनेल में आपने देख ही लिया होगा, उसी को विस्तार से मैं बताऊँगी। यूपी में एक ही चयन आयोग से मदरसा सहित सभी शिक्षकों की भर्ती की तैयारी योगी सरकार ने कर ली है। ठीक है, इससे क्या फ़ायदा होगा इस पर भी जानेंगे। उत्तर प्रदेश में मदरसे से लेकर स्कूलों में शिक्षकों की नियुक्ति शिक्षा सेवा चयन आयोग के जरिए की जाएगी। ठीक है, एक ही आयोग रहेगा, चाहे स्कूलों में भर्ती करनी हो शिक्षकों की, या फिर कॉलेजों में, या फिर मदरसों में। यही आयोग आने वाले समय में शिक्षक पात्रता परीक्षा का आयोजन भी कराएगा। जैसे कि सीटेट होता है, ठीक है, वैसे ही यूपी टेट होता है, तो उसका आयोजन भी ये आयोग कराएगा, ऐसा कहा है योगी ने। ठीक है, योगी सरकार ने। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने बीते मंगलवार यानी कि 4 अप्रैल को शिक्षकों की भर्ती को लेकर बड़ा फैसला किया है। प्रदेश में अब शिक्षा सेवा चयन आयोग का गठन किया जाएगा। इस आयोग का काम सभी कॉलेजेस से लेकर स्कूल, यहाँ तक कि मदरसों में शिक्षकों की भर्ती कराना होगा। ठीक है, यानी जब राज्य में मदरसे से लेकर स्कूलों में शिक्षकों की नियुक्ति इसी आयोग के जरिए की जाएगी। शिक्षा सेवा चयन आयोग की शिक्षक पात्रता परीक्षा की परीक्षा का आयोजन भी यही कराएगा, जो कि मैंने आपको बता ही दिया। तो क्यों लिया गया है फैसला, ये समझ लेते हैं। ये अहम फैसला यूपी शिक्षा सेवा चयन आयोग विधेयक 2023 के संबंध में मंगलवार को हुए शिक्षा विभाग की बैठक में लिया गया था। ठीक है, इसका मकसद है शिक्षा भर्तियों की परीक्षाओं में हो रही धांधली और अनियमितता पर लगाम लगाना है। दरअसल पुरानी सरकार में शिक्षक भर्ती के परीक्षा में काफ़ी धांधली हुई थी। इस आयोग के गठन का मकसद होगा ऐसी परीक्षाओं और शिक्षक के सिलेक्शन के प्रक्रिया में पारदर्शिता लाना। इसके अलावा इस प्रक्रिया को समय पर पूरा करवाना। आगे है, अब तक कौन करवा रहा था शिक्षकों की भर्ती। अब तक प्रदेश में संचालित बेसिक, माध्यमिक, उच्च एवं प्रविधिक शिक्षण संस्थानों में योग्य शिक्षकों के चयन के लिए अलग अलग प्राधिकारी बोर्ड या फिर आयोग गठित हैं। ठीक है, परीक्षा नियामक प्राधिकारी माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन आयोग और उच्चतर शिक्षा सेवा चयन आयोग के अलावा उत्तर प्रदेश लोकसेवा आयोग के माध्यम से भी शिक्षकों के चयन किया जा रहा है। लेकिन आगे से एक ही आयोग होगा। कैसा होगा नया बोर्ड। शिक्षा सेवा चयन आयोग में उस व्यक्ति को अध्यक्ष बनाया जाएगा जो कि यूनिवर्सिटी का कुलपति रहा हो, या फिर एक ऐसा आईएएस अधिकारी जिसका अच्छा खासा अनुभव हो। ठीक इसी प्रकार सदस्य के तौर पर उन लोगों को चयन किया जाएगा जो या तो सीनियर जज हैं या फिर स्कॉलर हैं। वहीं पिछड़ा वर्ग यानी कि अनुसूचित जाति, जनजाति, महिला, अल्पसंख्यकों को भी आयोग में जगह दी जाएगी। ठीक है, इन कॉलेजों में भी शिक्षक भर्ती की जिम्मेदारी होगी। ठीक है, कॉलेज स्कूल की बात हो गई, मदरसों की बात हो गई। कॉलेजों में अगर शिक्षकों की नियुक्ति करनी है तो वो भी कौन करेगा। ये जो नया आयोग गठित किया जाने वाला है उसकी जिम्मेदारी बनती है कि वो कॉलेजों में भी शिक्षकों की नियुक्ति करे। स्कूलों के अलावा कुछ कॉलेज में भी भर्ती की जिम्मेदारी शिक्षा सेवा चयन आयोग पर होगी। जान लेते हैं कौन कौन से कॉलेज हैं। राजकीय महाविद्यालय, अशासकीय सहायता प्राप्त महाविद्यालय, संस्कृत महाविद्यालय, अल्पसंख्यक महाविद्यालय, राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेजों, एडेड पॉलिटेक्निक कॉलेज तथा अशासकीय सहायता प्राप्त मदरसों में नवीन एकीकृत आयोग ही चयन प्रक्रिया आयोजित करेगा। जानिए इससे फ़ायदा। देखिए फ़ायदा क्या होगा। शिक्षा सेवा चयन आयोग का फ़ायदा ये होगा कि ये आयोग सभी स्कूलों की ज़रूरतों को ध्यान में रखते हुए काम करेगा। पहली बात, उदाहरण के तौर पर अगर किसी स्कूल में शिक्षकों की भर्ती होनी है तो आयोग शैक्षिक सत्र से पहले शिक्षकों की भर्ती की प्रक्रिया शुरू कर देंगे। ठीक है, ताकि नए सत्र की शुरुआत से पहले ही शिक्षकों की भी भर्ती हो जाए। ठीक है, हर स्कूल में एक नया सेशन शुरू होता है, ठीक है, अप्रैल के महीने में। इससे पहले पहले इस आयोग की जिम्मेदारी रहेगी कि वो स्कूलों में शिक्षकों की भर्ती को संपन्न करें। अब तक राज्य में जो आयोग शिक्षकों की भर्ती करवाती थी वह इसके अलावा भी कई अलग अलग भर्तियों को देख रही थी, लेकिन इस आयोग का गठन कि शिक्षकों की भर्ती के लिए ही किया जाएगा, तो इनका पूरा ध्यान उसी पर होगा। इसके अलावा एक फ़ायदा ये भी है कि इस आयोग के सदस्य कॉलेज के कुलपति, आईएएस, जज जैसे बड़े बड़े पदों पर रह चुके व्यक्ति होंगे। उन्हें पता होगा कि शिक्षक के लिए अप्लाई करने वाले शख्स बच्चों को पढ़ाने में सक्षम हो पाएगा या फिर नहीं। अब तक मदरसा और माध्यमिक स्कूलों में भर्तियों की जिम्मेदारी माध्यमिक शिक्षा चयन बोर्ड की होती है, और इस प्रक्रिया में काफ़ी देरी भी होता था, लेकिन अब ये कम हो जाएगी। मतलब देरी जो है नहीं होगी शिक्षक भर्ती प्रक्रिया में। अप्रैल के महीने से पहले इन शिक्षकों की भर्ती कर दी जाएगी। ये मैंने आपको बता ही दिया। बता दें कि राज्य में करीब 1.5 लाख के करीब प्राथमिक विद्यालय हैं। कहाँ पर? यूपी में।
तो अब उसमें शिक्षकों की भी ज़रूरत है। ऐसे में इस आयोग के गठन और इसके माध्यम से शिक्षकों की नियुक्ति भी होगी और जिससे कि पारदर्शिता भी बनी रहेगी। तो ये थी आज की बड़ी अपडेट, ठीक है। थोड़ा सा चेंजेस आपको देखने को मिलेगा और नई वैकेंसी का नोटिफिकेशन जैसे ही आएगा आपको वीडियो के माध्यम से मेरे चैनल पे जानकारी दे देंगे। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से कर लीजिए और आप चाहें तो हमारे दूसरे चैनल एसएससी स्टडी को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। मैं सोनाली सिंह मिलूंगी अगली बार। अपना ख्याल रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।